अपराध आदिकालीन से होता रहा है, आज भी हो रहा है और अनंत काल तक होता रहेगा। हर धर्म ग्रंथ में इसकी चर्चा है। वेद हो, पुराण हो, महाभारत हो या रामायण, सब में इसकी चर्चा है। लेकिन हर समय अपराध और अपराधी को खत्म करने के लिए तत्कालीन समय के गर्भ से कोई न कोई मसीहा अवतरित हुआ है। यह सिलसिला आज भी है और कल भी जारी रहेगा। गीता में भी कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लेकिन गीता की इस अवधारणा से भिन्न है हाजी मस्तान का जीवन चरित्र। फिट नहीं बैठता है इस अवधारणा से। लेकिन गीता की इस अवधारणा से हाजी मस्तान का जीवन चरित्र भिन्न है। इस अवधारणा में इनका जीवन शैली फिट नहीं होता है, क्योंकि हाजी मस्तान मुंबई का पहला ऐसा डॉन था जिसने आज तक गोली नहीं चलाई और रॉबिन हुड की छवि थी उनकी। आजाद भारत के हर दशक में एक से बढ़कर एक माफिया डॉन का उदय हुआ। जैसा कि हमने कहा, अधिकांश खत्म हो गए, कुछ अल्प आयु में मारे गए और जो बचे वो देश छोड़ के भाग गए। जैसे आपको दाऊद इब्राहिम को देख सकते हैं, पाकिस्तान में शरण लिए हुए, वो इंटरनेशनल भगोड़ा है। हम सभी जानते हैं और देखते भी हैं कि माफियाओं का जिंदगी हमेशा मौत के कगार पर खड़ी रहती है। कब बुलेट का ट्रिगर दब जाए उन्हें पता नहीं चलता। लेकिन एक शख्स ऐसा था, अब्बाद था, और वो हाजी मस्तान रहा। वैसे देखा जाए तो अंडरवर्ल्ड वालों की एक खास फिलॉसफी रही है। जैसा कि हमने कहा, ये मानते हैं कि पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी चर्चा इस शहर के बारे में करते हैं। मुंबई शहर में जिस तेजी से माफियाओं का सिंडिकेट चलता है, फलता फूलता है, क्राइम की रफ्तार को भयानक शक्ल एवं डरावनी हकीकत देता है, उसी तेजी से मुंबई शहर माफियाओं को अपने आगोश में हमेशा के लिए समा देता है। जो शहर को गंदा करता है उसे हमेशा के लिए धो डालता है। कोई मर्सी नहीं दिखाता, कहीं किसी भी क्षण उसका इंड हो जाता है। किसी के पाप और अन्याय के घड़ा जो भर जाता है, यह शहर उसे निगल जाता है और फिर उसी नुक्कड़ पे, उसी चौराहे पे किसी के आने का इंतजार करती है। यह सिलसिला समंदर की लहर की तरह आती जाती रहती है। यह शहर उगते हुए सूरज को इस्तकबाल करती है और डूबते हुए सूरज को गुड बाय करती है। और हाँ, मुंबई शहर की बहुत बड़ी खूबी भी है।
यह शहर आम आदमी को रहने की जगह दे या ना दे, लेकिन कभी भूखे नहीं सुलाता है, भूखे उठाता जरूर है। यह प्रामाणिक सच्चाई है। इस खास शहर में जिसके पास कुछ भी खास है, उसे खास करने का मौका जरूर देती है, लेकिन करीब इम्तिहान के साथ। यह शहर शुरू में लोगों को सपनों की दुनिया में लाता है, अपने चकाचौंध के परिजाल में दीवाना बनाता है, बड़ी बड़ी सच बाग दिखाता है। अगर आप टिक गए तो शहर आपका फिर सब कुछ देगा, पैसा, शोहरत, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, डॉलर, बड़ा प्लेटफॉर्म और बड़ा विजन। कि आप चाहें, जो कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं, और यदि थपेरे खाते रह गए, न टिके, तो फिर आप न घर के न घाट के, हवा की थपेरा आपकी जिंदगी को जहां बहा कर ले जाए, वही आपकी नियति हो। इसीलिए इस शहर में रहना है तो पहले तय करना पड़ेगा, तभी आपकी सोच एवं सपनों को रफ्तार मिलेगा। अब माफियाओं की मनोदशा का थोड़ा विश्लेषण करते हैं कि आखिर ये लोग ये रास्ता क्यों अख्तियार करते हैं। मैं समझता हूँ पहला कारण है इनका मनोवैज्ञानिक आधार है। मन की दशा के चलते ये रास्ता अख्तियार करते हैं। दूसरा, आर्थिक आधार, कमजोर होना, गरीबी और मजबूरी के चलते वो परिस्थिति इनको कंपेल करती है। तीसरा, इनके साथ बार बार अन्याय का होना है। इंसाफ नहीं मिलने से ये गन उठाते हैं और जस्टिस की तरफ निकल पड़ते हैं। चौथा कारण, रातों रात बड़ा बनने का सपना देखना। पांचवा, औरों के शान और शौकत वाले जीवन को देखकर उसी पथ पर आगे निकलने का मन बनाना, और राजनीतिक पार्टी या रसूख रखने वाले राजनीतिज्ञ के साथ साथ सत्ता का सुख भोगने की प्रवृत्ति। अन्य कारणों में यही कुछ मुख्य कारण है इन माफियाओं के माफिया बनने का, क्योंकि इनका मानना है देयर इज ए क्राइम बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून। प्रत्येक अथाह विपुल संपत्ति के पीछे कहीं न कहीं अपराध छिपा होता है। जिस तरह से आज राजनीति सत्ता सुख के लिए व्यवसाय बन गया है, उसी प्रकार अपराध जगत का भी यही मंशा है कि कैसे नेम, फेम, पैसा, शोहरत, दौलत इकट्ठा किया जाए ताकि मुझे भी पहचान मिल सके और सत्ता का सुख भोगा जाए। आगे बढ़ने से पहले यह कहना अति आवश्यक है कि आज देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मूर्ख, अनपढ़, अशिक्षित, बदमाश, अनट्रेन्ड, मर्डरर राजनीति में आके पढ़े लिखे लोगों के ऊपर, पुलिस अफसर के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अपना हुकूमत उठाते हैं। इसी का फायदा उठाता है माफिया जगत और अपराध की दुनिया में सक्रिय हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है,
समय आ गया है इस सिस्टम की इस तरीके से काम करने की जो प्रक्रिया है उसे बदलना होगा और हम सबों को, आम जनता को इस पर सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि इन पॉलिटिशियंस ने हमें आम आदमी इतने हिस्से में बांट दिया है कि लगता है हमारे हिस्से में कुछ है ही नहीं। इस पर सोचना पड़ेगा। ये गंभीर मसला है। हमें आज इस अवधारणा को खत्म करना ही पड़ेगा। अभी भी हमारे हिस्से में बहुत कुछ है। यदि हम इस सोच के साथ आगे बढ़े तो आइए अब हम अंडरवर्ल्ड के बारे में कुछ बातें करते हैं, फिर उसके बाद अपने मूल विषय पर आएंगे। इन लोगों का कारनामा और कैरेक्टर जोखिम भरा, डरावना के साथ साथ बड़ा दिलचस्प भी रहता है, जो हमेशा लोगों को आकर्षित करता है। तभी तो इनके ऊपर फिल्में बनती है, सुपरहिट होती है। आपने फिल्म दीवार देखा होगा, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई देखा होगा, डी कंपनी, फिल्म। यह मेरी मंशा इसका गुणगान करने का नहीं, बल्कि इस सिंडिकेट कल्चर को, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को तस्वीर पेश करना है और हमें सोचना है इसका इनकाउंटर कैसे, इससे कैसे निजात मिल सकती है। हालांकि ये हकीकत है कि क्राइम कभी बंद नहीं होता है, हमेशा से होता रहा है, आगे भी होता है। मैं यहाँ हाजी मस्तान पर फोकस कर रहा हूँ, जो औरों से भिन्न था, खुद सपना देखता था और लोगों को भी सपना दिखाता था। कभी भी आम आदमी, सरकार, पुलिस से पंगा नहीं। एक छोटी सी झलक उस दौर के बारे में आपसे शेयर करता हूँ। हाजी मस्तान के ज़माने में हाजी मस्तान, करीम लाला तथा वरदराजन मुगलियार के क्राइम का शिकार आम आदमी को भी नहीं होता। उनके इलाके बटे होते, धंधे अलग अलग होते। डी कंपनी ने बाद में चलकर एक दूसरे के इलाके में पैर पसारना शुरू कर दिया और शहर गंदा होने लगा। शहर को गंदा कर दिया, दिन दहाड़े खून खराबा, गोलीबारी, गैंग वॉर चलने लगा। तभी से क्राइम का स्वरूप बदल गया। फिर कालखंड में मान्या सुरवे को एंट्री होता है, जो डी कंपनी के गैंग पर ताबड़तोड़ हमला करता है। जब दाऊद को लगा मान्या सुरवे का कद काफी आगे बढ़ गया है, तो उसने पुलिस के साथ दोस्ती कर बटाला पुलिस एनकाउंटर में उसको खत्म कर दिया। और उस दौर में एक और खास लोगों का एंट्री होता है, अरुण गबली। अरुण गबली ने इस धंधे में चढ़कर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन ताकत और दिमाग का इस्तेमाल किया और समय की नजाकत को देखते हुए मुंबई की राजनीति में सक्रिय हो गए। तब से लेकर आज तक यहाँ की राजनीति में सक्रिय है। उनकी बीवी आज भी एमएलए है। एक बात तो हमें माननी पड़ेगी, माफियात के लोगों में जिगर बहुत मजबूत होता है। हिम्मत और हौसले वो बताते नहीं, दिखाते हैं।
ये लोग अपनी जिंदगी आज में जीते हैं, पॉलिटिशियन की तरह कल में नहीं जीते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि पॉलिटिशियन मुर्दे को कभी भी गाड़ के रखते हैं और समय आने पर गरे मुर्दे को फिर से उखाड़ कर अपनी राजनीति की रोटी सेकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ हाजी मस्तान पर फोकस कर रहा हूँ, लेकिन इसके पहले उन किरदारों का नाम भी बताना चाहता हूँ जो मुंबई अंडरवर्ल्ड में काफी सक्रिय थे। करीम लाला पठान ग्रुप बंधु, वरदराजन मुगलियार, डी कंपनी जिसे दाऊद कहा जाता है, वरुण गवली, मान्या सुरभि, अमीर जादा, छोटा राजन, बाबू रेस्मी, डेविड परदेसी, अब्दुल कुंजू, छोटा सकी, अपू सलीम, सेठी ब्रदर्स जो आज भी किसी न किसी रूप में सक्रिय हैं, और रवि पुजारी का गैंग जो आज भी सक्रिय दिखाई पड़ता है। इन सभी माफियाओं में पहला डॉन का खिताब अगर किसी को मिला तो वो हाजी मस्तान था, जिसे रोमिन की छवि दी गई। तभी मैंने हाजी मस्तान के ऊपर माफिया से मसीहा तक की यात्रा का इस विषय पर अपनी बात आपसे शेयर करने